अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो? आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ से लाया हूँ मैं आपके लिए आज एक और न्यू वीडियो। और ये जो क्लास है हमारी वो अल्फ़ाबेट के मतलब है, यानी कि अल्फ़ाबेट को आप किस तरह एक 3D में कन्वर्ट करके आप एक अपना लोगो बना सकते हैं। उससे पहले कल आपको एक वीडियो बना के क्लास समझाई है आपको कि उसमें आप किस तरह अल्फ़ाबेट के जो फ़ॉन्ट होते हैं उनको आप किस तरह चेंज कर सकते हैं और शेप को आप किस तरह आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले यहाँ पे हम लिखते हैं जी, कैपिटल में ए लिखते हैं। उसके बाद इसका कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट नहीं, ये फ़ॉन्ट ठीक नहीं है, इसको लगा के देखते हैं ये फ़ॉन्ट ठीक है। अब ये एक हमारे पास फ़ॉन्ट आ गया है, तो इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे आपने आ जाना है ब्लेंड टूल वाले ऑप्शन में, यहाँ पे एक्सट्रूड टूल होगा। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आप इसको किस तरह 3D में डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिज़ाइन को 3D में। यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अब हमारे पास एक सेपरेट हो गए सभी चीज़ें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पहले यहाँ पे एक ऐड करते हैं डिज़ाइन। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे कुछ डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ऐड कर रहा हूँ डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पे कर लें। नहीं सूट कर रहा तो बहरहाल इस तरह ठीक है। आप यहाँ से ये देखें, ये इंटरेक्टिव फाइल में आके ये देखें, ये आपने अपनी मर्ज़ी का कलर ऐड कर लेना है। जैसा कि अब मैं सिल्वर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाइट कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर ये वाला करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कलर जो है ये कलर कर देते हैं, इसको ब्लैक ये करते हैं, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। इसका कलर ये वाला करते हैं और इसको भी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टॉप वाला बच रहा है, तो टॉप वाले को भी यहाँ पे ठीक है। इसकी अब आउटलाइन ये ख़त्म करते हैं, ये जो आउटलाइन दी है हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये एक हमारे पास 3D में डिज़ाइन बन गया है और इसको अब हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो ये आपने रेक्टेंगल टूल ले लेना है। रेक्टेंगल टूल से आप जिस टाइप की चाहें शेप बना सकते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ से एक शेप बनवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो है इसको यहाँ से इसको करते हैं, अब देखें ये इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। इसको अब कलर हम देंगे ग्रीन कलर ऐड करते हैं, इसमें थोड़ा सा ब्लैक और
इस तरह से इसका डिज़ाइन ऐड करेंगे और इसको रखते हैं अभी यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें ये आप अपने मुताबिक जो है ना इसको सेट करना है। अब यहाँ पे जो है ये ठीक है, इसको भी आपने उसी तरह सेट करना है। यहाँ से इसको बराबर सेट करना है। ये देखिए ठीक है, इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ग्रीन कलर ऐड नहीं करना तो अब यहाँ पे आप कोई और कलर ऐड कर लें। ये देखिए कुछ इस तरह से आप ऐड कर लें। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों डिज़ाइन सेम मैच हो रहे हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये ठीक है कर। तो दोस्तों ये देखें, इस तरह आप जो है 3D डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और उसके बाद आपने ये यहाँ से इसको अनफॉर्म कर देना है। ये आपको जितना चाहिए होगा। मैं इसको 80 पे करता हूँ तो ये वाइटनेस की वजह से 70 करते हैं। तो ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा ये डार्क वाला करते हैं तो कुछ इस तरह से शो होगा, और डार्क करेंगे तो इस तरह से शो होगा। इसको 80 पे करके देखते हैं। अब चेक करें दोस्तों, ठीक है। और ये वाला जो है ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसको आपने ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद इसकी कॉपी कर लेनी है। जब आप इसकी कॉपी करेंगे तो पहले इसको बिट मैप करते हैं। बिट मैप करने के बाद अब इसकी कॉपी करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा डिज़ाइन। ठीक है, एक ये हो गया। और अब इसका जो है हम कलर चेंज करते हैं। इसमें कुछ और कलर ऐड करते हैं। तो इसमें ये कलर ऐड करते हैं। ये कलर यहाँ पे चेंज है तो इसको भी हम चेंज करेंगे। इसका कलर करते हैं कि कोई और कलर करते हैं, येलो, ऑरेंज और येलो। ये देखिए ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इसका डिज़ाइन जो है आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। अब चेक करें, इस तरह जो है एक डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये शेप चेंज करनी है तो इसको आप यहाँ पे रख के और इसको रिमूव करते हैं। और ये अपने कलर यहाँ पे ऐड कर देना है। और इसको थोड़ा सा बराबर रखते हैं यहाँ पे। इसकी लेंगे कॉपी लेने के बाद इसका नीचे वाला जो है वो कलर चेंज करते हैं। इसका कलर जो है वो बराबर रखते हैं यहाँ पे ताकि फील ना हो कलर। दोस्तों ये हो गया। और एक आपने क्या करना है, यहाँ से ना एक और लेना है
रेक्टेंगल टूल, ठीक है, जो इसके पीछे यहाँ से जुड़े, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप अब चेक करें, ठीक है। इस तरह भी आप एक अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसको ऑरेंज करेंगे तो, और ब्लू करते हैं तो ये देखिए ब्लू, ठीक है। अब चेक करें दोस्तों, तो इस तरह जो है आप अपना एक लोगो का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो तो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं उन्हें। और जिस चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक दोस्तों टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।